उल्टा मुझे ही बताना पड़ता है। उल्टा मुझे ही सीखना पड़ता है। उल्टा मुझे ही आना पड़ता है। उल्टा मुझे ही पैसे देने पड़ते हैं। उल्टा मुझे ही बोलना पड़ता है। इट मीन्स गाइज, उल्टा जब आपको कोई काम करना पड़ता है, आप काम तो किसी और पे करवाना चाहते हैं, लेकिन वो काम उल्टा आपको ही करना पड़ता है या आपको करना पड़ जाता है। तो कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेज है, आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बोलना इंग्लिश में कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने करना क्या है, शुरू में बोलना है सब्जेक्ट, फिर आपने बोलना है हैज़ या हैव, और इसके बाद में आपने लगा देना है रैदर। ठीक है, देन आप लगाएंगे टू, और इसके साथ आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव रैदर, और इसके बाद टू, और देन आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चले गाइज, पहले सेंटेंस लेते हैं और मैं कहता हूँ कि उल्टा मुझे ही बताना पड़ता है। उल्टा मुझे ही बताना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव रादर टू टेल। आई हैव रादर टू टेल, कि उल्टा मुझे ही क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। उल्टा मुझे ही सीखना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव रादर टू लर्न। आई हैव रादर टू लर्न, उल्टा मुझे ही सीखना पड़ता है। यहाँ सब्जेक्ट में आई ले रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी वर्ब ले सकते हैं, कोई फ़र्क सेंटेंस में नहीं पड़ेगा। रादर मतलब उल्टा या इसके बजाय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उल्टा मुझे ही आना पड़ता है, तो आप कहेंगे आई हैव रादर टू कम। आई हैव रादर टू कम, के उल्टा मुझे ही आना पड़ता है या इसके बजाय मुझे ही आना पड़ता है। ठीक है, उल्टा मुझे ही पैसे देने पड़ते हैं। उल्टा मुझे ही पैसे देने पड़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव रादर टू गिव मनी। आई हैव रादर टू गिव मनी, कि उल्टा मुझे ही पैसे देने पड़ते हैं। उल्टा मुझे ही बोलना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव रादर टू स्पीक। आई हैव रादर टू स्पीक, कि उल्टा मुझे ही क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, बट वो काम उल्टा आपको ही या इसके बजाय आपको ही करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, रादर। ठीक है, रादर का मतलब आप अलग अलग सेंस में समझ सकते हैं, उल्टा भी होता है, इसके बजाय भी होता है। ठीक है, तो हैज़ और हैव के साथ में रादर यूज करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके आप ऐसे सेंटेंसेस बड़े प्यार से बना सकते हैं। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से कुछ भी लीजिए, वर्ब आप कोई भी लीजिए, बाकी नियम यही रहेगा। आप इस नियम के हिसाब से ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। होपफुली यही है कि आप वीडियो आपने क्या करना है, शेयर करना है। चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।